जो थ्योरी अपनी पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। इस तो पहले तुहानूं मेरे नाल ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी कवर की सी, ठीक है जी। आ लास्ट थ्योरी करन जा रहे हैं आप अपनी पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो किन्ना ने कंडक्ट की सी, किहदे उत्ते कंडक्ट की सी, ठीक है। इस स्टडी नूं ये जिहड़ी कंडीशनिंग थ्योरी है स्टडी मतलब काहदे वास्ते की गई सी मेनली, हुण ओहदी गल करन जा रहे हैं। पहले गल तो दसन जा रहे हैं, जिहड़ी पैवलोव क्लासिकल थ्योरी है ये जिहड़ी थ्योरी कंडक्ट की गई सी, एक पैट उत्ते की गई सी। वो साडा पैट दा कौन सी, एक डॉग मतलब एक कुत्ते उत्ते की गई सी, ठीक है जी। ध्यान रखियो, हुण पैवलोव ने जिहड़ी थ्योरी कंडक्ट की सी वो किन्ने उत्ते की सी, पहले तो डॉग दे उत्ते की सी, ठीक है। मेन काम की सी उन्हें करन दा, उन्हां दी हुण हिस्टरी च देखने की कहंदा है। पैवलोव का पूरा नाम की सी, इवान डी पैवलोव, जिन्होंने अपनी उम्र 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1936 तक जी ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1904 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ किस तरह की होंगी है, पाचन शक्ति किस तरह की होंगी है, और तिन्हों ने की स्टडी की सी। इस थ्योरी में असं तीन चीज़ों मतलब कि जी थ्योरी है इन्हों असीं तीन चीज़ों के नाम की करते हैं, जान करते हैं, मतलब नॉन रखते हैं, अपने आप को जानते हैं। तीन थ्योरी इन्होंने मतलब कि जी पैवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है, इन्होंने तीन नाम ने, पैवलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी, अगला आ गया लर्निंग बाय कंडीशनिंग थ्योरी, लर्निंग बाय कंडीशनिंग थ्योरी, अगला आ गया कंडीशनल रिस्पोंस थ्योरी। जेड़े वर्ड के कंडीशनिंग आ गया वो मान के चलो पैवलोव की कंडीशनल थ्योरी बन जाऊगी, ठीक है जी। हुण सिंपल जी गल है, मैं पहला भी एग्जाम्पल दी सी, हुण भी एग्जाम्पल देन जा रहा। अगर तुहाडे सामने दो चीज़ां रख दी जान, एक पासे मोबाइल फोन रख दिता जाए एप्पल का, और दूसरे पासे तुहाडे सामने बुक्स रख दी जान, तो एकदम तुहाडे पास तुहाडे बिहेवियर च की आ जाऊगा, मोडिफिकेशन आ जाऊगी। बिहेवियर च की आ जाऊगी, मोडिफिकेशन आ जाऊगी। तुहाडे सामने घर दे पहला की रखते हैं एप्पल फोन, तो एप्पल फोन देख के ओबवियस है सबनों खुशी होती है, ठीक है। पर उस एप्पल फोन के उत्ते तुहाडे मम्मी पापा की रखते हैं, बुक्स रखते हैं। बुक्स रखना एकदम एप्पल फोन तो तुहाडी अपना बिहेवियर है वो की हो जाऊगा, थल्ले वाला आ जाऊगा भी बुक्स क्यों रखी गई हैं। हुण घर दे तुहाडे सामने एक कंडीशन रखते हैं, आई ना कंडीशन थ्योरी, एक कंडीशन रख देंगे ने भी आह जे बुक्स नूं पढ़ेगा, अगर अच्छे नंबर लैके आएगा तो इट मीन के असं तेनों की देवांगे गिफ्ट के विच मोबाइल का, एप्पल का मोबाइल फोन गिफ्ट किया जाऊगा। हुण देखो पहला तो मोबाइल फोन रखा गया, बिहेवियर च कंडक्शन आ गई, कंडक्शन मतलब मोडिफिकेशन आ गई, बिहेवियर थोड़ा किस तरह का हो गया, इट मीन तुसी खुश हो गए। नाज़र करते हैं बुक्स रखतियाँ, बुक्स रखने तो बाद थोड़ू की किया गया कि हाँ थोड़े बिहेवियर च मतलब कि मोडिफिकेशन की गई भी अगर इनू पढ़ लेंगा तो तेरे अच्छे नंबर आ गए तो असं मोबाइल गिफ्ट की देवांगे, गिफ्ट करांगे। इट मीन के एक लर्निंग सीखना, लर्निंग किमें सीखूगा, अगर थोड़ा रिस्पोंस दिता जाऊगा, थोड़े सामने दो चीज़ां रखी जाएगियाँ या एक चीज़ रखी जाऊगी, उस चीज़ को स्क्रीनिंग करते हुए देखते हुए थोड़े मन के की आ जाऊगा, मोडिफिकेशन आ जाऊगी, बिहेवियर की आ जाऊगी, मोडिफिकेशन आ जाऊगी। उस एप्पल फोन को लैन के वास्ते तुसीं पढ़ना की कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुहानूं घर दे की दिंदे ने, एप्पल फोन गिफ्ट च करते हुए ने, पढ़ना ही है। पढ़ने तो बाद थोड़े नंबर अच्छी लैके आने ने, अगर अच्छे नंबर आ गए तो ओबवियस थोड़े मोडिफिकेशन मतलब कि एक बिहेवियर च की आ जाऊगी, मोडिफिकेशन आ जाऊगी। हुण कहने का मतलब इत्थे जिहड़ा पैवलोव ने एक रिस्पोंस नूं देखते हुए, कंडीशनिंग देखते हुए सब तो पहले किहदे चेंजिस लेके आया, बिहेवियर च चेंजिस लेके आया। किमें लेके आया, पहला इस तो पहले तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल देवां, एग्जाम्पल देने तो पहले तुसीं अपना जिहड़ा अपना बिहेवियर का मतलब पैवलोव का बिहेवियर सिस्टम सीगा उन्होंने व्यू किया। किमें व्यू किया, सब तो पहले एक बच्चे नूं की दित्ती जांदी, स्टिमुलस दित्ती जांदी। स्टिमुलस मतलब एक कंडीशन दित्ती जाती है भी वो कंडीशन च अगर चेंजिस आ जाती है तो बच्चा लर्न हो जाता है, बच्चे लर्निंग हो जाती है, अदर बच्चे की बिहेवियर कभी भी मोडिफिकेशन नहीं आता। अगर उसी स्टिमुलस में तुसीं बार बार रिपीट करते रहोगे, हुण कहने मतलब मैंने बच्चे ने मूहरे एप्पल फोन रखता और नाल दे मैंने बुक्स रख दियाँ, और की दस्सिया कि अगर बुक्स नूं तू चंगे तरीके नाल पढ़ेगा तो इट मीन के तेरे नंबर अच्छे आ गए तो तेनों असीं की देवांगे, एप्पल फोन देवांगे। हुण एप्पल फोन देना, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करना, तो ओबवियस बच्चे के जो रिएक्शन है या फिर जो बच्चे का रिस्पोंस है वो अच्छा बनूगा या बिल्डअप करूगा, उसने असीं की बोलते हैं, बिहेवियरिज्म थ्योरम बोलते हैं। हुण देखो इहदे की दिता होया, नीचे एग्जाम्पल दस रहा, ये लाइन पढ़ने वाली लाइन है। इन दिस एक्सपेरीमेंट, इस एक्सपेरीमेंट के जिहड़े पैवलोव ने नैचुरल स्टिमुलस नूं किहदे विच चेंज कर दिता गया सी, आर्टिफिशियल स्टिमुलस विच चेंज किया। हुण तुहाडे सामने एक पिक्चर च शो हो रही होगी, एक तरह की हड्डी है ना, हड्डी ओबवियस कुत्ता कंज्यूम करता, यूज़ करता, एक डॉग कंज्यूम करता है। तो उन्होंने की किया, आह नैचुरल स्टिमुलस नूं, ये नैचुरल स्टिमुलस है, इनू किहदे विच चेंज करता, आर्टिफिशियल स्टिमुलस विच चेंज करता। किवें चेंज करता भी जिहड़ा हड्डी का कंपैरिजन किया हुआ है उन्होंने किहदे विच चेंज किया, एक बैल दे विच चेंज करता। किवें चेंज किया और नीचे दसदा तुहानूं, देखो एक पिक्चर दित्ती हुई है, ये सब तो पहले तो तुहानूं पता होना चाहिए जिहड़े पैवलोव ने अपना जिहड़ा एक्सपीरीमेंट किया सी, किहदे उत्ते किया सी, डॉग उत्ते किया सी। डॉग उत्ते किया,
ਡੌਗ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨ ਹਿਸ ਥਰੋਟ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਾਈਵਾ। ਸਲਾਈਵਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਥੁੱਕ ਲਾਈਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਲਾਈਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਨਿਕਲਦੀ ਲਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਵਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਲਾਈਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਲਾਈਵਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ठीक है वो स्टडी स्टार्ट करना। स्टडी मतलब कोई कंडीशनिंग की स्टडी स्टार्ट करना। लेकिन ये ध्यान रखियो जो एक्सपैरीमेंट किया गया सी ना, पेवलोव ने एक्सपैरीमेंट किया तो कुत्ते की रखा गया भुखा रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर हड्डी कुत्ते उदों ही दी जाऊगी जो भुखा होगा। अगर वो भुखा ही नहीं है फिर हड्डी देने का मतलब कि उन्होंने कंडीशन देने का स्टिमुलस देने का कोई फायदा नहीं है। इट मीन कि उन्होंने रिस्पोंस हो तो आना नहीं, क्योंकि कुत्ता भुखा नहीं है। अगर कुत्ते भुखा रखा जाऊगा तो ही वो तो रिस्पोंस आऊगा, अदरवाइज नहीं। हुण तुहानूं एप्पल फोन देना मेरी बुक्स रखातियां, अगर मैं थोड़े सामने एप्पल फोन रखदा तो थोड़ा बिहेवियर नाल दिन चेंज हो जाऊगा। फिर नाल दिन तुहानूं की देता मैंने पढ़ाई रख दी, मतलब स्टडी रख दी, ओबवियस थोड़ा बिहेवियर उत्थे की हो गया चेंज हो गया। हुण वही गल है, अगर घर दे यही रिस्पोंस बार बार देंदे रहन, एप्पल फोन बार बार गिफ्ट करते रहन तो ओबवियस बच्चा की होगा पढ़ना स्टार्ट कर दूगा। वही गल की है कि कुत्ते नूं पहला भुखा रखा गया और कुत्ते नूं भुखे रखने तो बाद ये एक्सपैरीमेंट किया गया कि जो मैं हड्डी रखूँगा तो कुत्ते का रिस्पोंस किस तरह आऊगा, कुत्ता लार सिट्टूगा कि नहीं सिट्टूगा। ओबवियस है जो कुत्ते का पेट भरया होगा तो लार नहीं सिट्टूगा, है ना, थुक बाहर नहीं आऊगा। इट मीन के एक उन्होंने भुख नहीं लगी होगी। अगर कुत्ते मैं भुखा रखूँगा तो इट मीन के की करूँगा लार सिट्टना बंद शुरू करूँगा। इट मीन के उन्होंने भुख लगी हुई, इट मीन के हड्डी कितनी ज़्यादा तो ज़्यादा की होगा भजूगा। हुण ध्यान रखियो ये गल कहती की है नैचुरल स्टिमुलस मैंने कि चेंज किया, आर्टिफिशियल स्टिमुलस चेंज किया। किमें किया? नीचे एक पिक्चर बनी हुई है पेवलोव एक्सपैरीमेंट ऑन द डॉग। कुत्ते उत्ते इन्होंने अपना एक्सपैरीमेंट किया सी। हुण देखो ये की है कुत्ते के गले की कर दी गई होल कर दिता गया और जो होल के विचों सलाइवा निकलता पाया आह सलाइवा उन्होंने एक जार के एक बॉक्स की कर दिता गया, बंद कर दिता गया, जिहदे सारी चीज़ों की करते रिकॉर्ड किया जाता। हुण आ एक ट्यूब है, ठीक है, जी ट्यूब वो सलाइवरी ग्लैंड्स इकट्ठी की जाती है। कप ऑफ मेयरिंग सलाइवा नूं इत्थे की किया जा रहा है, मेयर किया जा रहा है और सलाइवा की किया जा रहा है एक जार के किया जाता है, कलैक्ट किया जाता है। हुण इत्थे की है सामने एक शीशा रखा हुआ है, ठीक है, जो कुत्ते इतने फूड पर रखा है, फूड रखा हुआ है। हुण जे कुत्ता भुखा होगा तो ओबवियस फूड किन्नी जाऊगा, फूड किन्नी जाऊगा तो जिहड़ा उत्ते लार निकलूगी और लार कित्थे हुंदी जाऊगी, इकट्ठी हुंदी जाऊगी। इट मीन को कुत्ता जो लार सिट्टूगा वो लार उदों सिट्टूगा जो कुत्ते नूं की लगी होगी, भुख लगी होगी। ओबवियस जे कुत्ता भुखा ना होया तो की होगा लार, या सिर्फ लार मतलब जे भुखा ही नहीं है तो रिस्पोंस हो तो नहीं आऊगा। ठीक है, हुण अगर ये पिक्चर नहीं समझ आई तो देखो नीचे की कहता पिया, आज पिक्चर समझ लग जूगी। पहली गल तो कुत्ते के मूहरे मैंने हड्डी रखी, इट मीन कि अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा तो कुत्ते ने रिस्पोंस देना शुरू करता। रिस्पोंस की आया, कुत्ते ने मूँह के लार आनी शुरू हो गई। ठीक है ना, उस तो बाद अनकंडीशनल रिस्पोंस स्टिमुलस मैंने कंडीशनल स्टिमुलस भी चेंज करता। मतलब की है हड्डी मेरी हड्डी मैंने हटाती, इतने मैंने की रखती बैल रखती तो इट मीन कि कुत्ते का रिस्पोंस आना की हो गया, बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हड्डी है नहीं, कुत्ते रिस्पोंस पहले हड्डी हैगी सी तो कुत्ते का रिस्पोंस आना शुरू हो गया क्योंकि लारा सिट्टनी शुरू करती। हुण हड्डी हटा के मैंने बैल रखती तो कुत्ते की जी होगी लार की होगी इतने बंद होगी। मतलब कि कुत्ते ने रिस्पोंस देना बंद करता। क्यों? क्योंकि सालवेशन नहीं है। सालवेशन तो होगी जो की रखांगे वो मूहरे असीं हड्डी रखांगे। ठीक है, इतने तक समझ आ गया होगा। आफ्टर दैट अगले पॉइंट से कहता की है हुण मैंने दोनों चीज़ां कीतियां। पहला मैंने बैल रखी उस फिर मैंने की रखती हड्डी रखती। कुत्ता समझ गया कि जो पहले बैल बजूगी उस तो बाद की बनूगी हड्डी रखी जाऊगी, उस तो बाद रिस्पोंस स्टार्ट हो जाऊगा, लार आनी शुरू हो जाऊगी। उस तो बाद फिर मैंने फोर्थ कंडीशन मतलब कि आही प्रोसैस मैं बार बार रिपीट करते रहे। काहदे वास्ते रिपीट किया? ताकि मैं जी कुत्ते की सलाइवा है उन्हें मैं की कर सका, कलैक्ट कर सका। उस तो बाद मैं फोर्थ कंडीशन पर गया। फोर्थ कंडीशन की किया मैंने की रखती बैल रखती, सिर्फ बैल रखी है, कल्ली बैल। कुत्ते के मूँह के लार आनी पहली स्टार्ट हो गई। कारण की है? कुत्ते को पता लग गया, कुत्ते का बिहेवियर उदी मोडिफाई हो गया। की मोडिफाई हो गया भी जो बैल भजदी है उस सामने की रखी जाती, हड्डी रखी जाती है। हुण बैल बनी है, बैल रखी है तो बैल आनती की होगी वो सलाइवा बाहर आना शुरू हो गया क्योंकि कुत्ते ने अपने बिहेवियर की कर लिया, मोडिफिकेशन कर ली। की मोडिफिकेशन करती भी भाई जो बैल भजदी है और नाल दी हड्डी रखी जाती है, हड्डी के नाल दी कुत्ते की सलाइवा की हो जाता, स्टार्ट हो जाता। आ थर्ड प्रोसैस के विच। लेकिन चौथे च की मैंने कल हजी बैल बजाई सी, कुत्ते जो पैट डॉग है वो सलाइवा स्टार्ट होना शुरू करता, उन्हें रिस्पोंस देना शुरू करता। क्यों? किमें रिस्पोंस दिता? ताकि वो बिहेवियर
ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੱਡੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है आप कवर कर चुके। दैन उस तो बाद अगला पॉइंट देखो, पिक्चर्स तो बाद मैंने की सलाइवा लगाने वास्ते कुछ प्रोसैस किए सी। प्रोसैस किहड़े किहड़े किए देखो, पहले सब तो पहले हड्डी रखी, ठीक है। हड्डी रखने तो बाद कुत्ते के रिस्पोंस आना शुरू कर, सलाइवा आना शुरू करता। मैंने उस बाद हड्डी को चेंज किया। हड्डी के पहले मैंने हड्डी आने तो पहले मैंने की रखी बैल रखती, तो एक डॉग का रिस्पोंस उत्थे आना की हो गया बंद हो गया, सलाइवा बंद हो गया आना, क्योंकि उन्होंने पता लग गया भी हड्डी हैगी कोई आर्टिफिशियल चीज़ मेरे मुरे रखी गई है, ठीक है। उस तो मैंने थर्ड प्रोसैस की। थर्ड प्रोसैस च की किया, थर्ड प्रोसैस की किया मैंने बैल की सी, बैल रखी, फिर उस तो बाद मैंने हड्डी रखी नाल जो पैट कुत्ते के मूहरे सलाइवा आना शुरू करता, मतलब वो बिहेवियर क्या आ गई मॉडिफिकेशन आ गई। पर चौथे प्रोसैस मैंने बैल की रखती, पहला मूहरे बैल रखती, कुत्ते का रिस्पोंस आना स्टार्ट हो गया, कुत्ते के बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ गई। की आ गई कि जो बैल बजती है तैन उस बाद हड्डी आती है, हड्डी तो बाद रिस्पोंस आना शुरू हो जाता है, मतलब कि इतने रिस्पोंस उन्हें पहले एडवांस देना शुरू करता कि बैल बज चुकी है, हुण हड्डी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। यह ध्यान रखियो। हुण देखो अगे पैंदा की है, इस एक्सपैरीमेंट के बेस पर कुछ चीज़ां सामने लियाती गई। किहड़ी चीज़ां सामने लियाती गई, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। हुण जिहड़ी मैंने बैल रखी सी, हुण वो की कहंदा है जिहड़ी बैल होनी चाहिए सूटेबल होनी चाहिए है, वो जी आवाज़ है वो घट ना हो। अगर घट हुई आवाज़ बैल की तो ओबवियस डॉग को सुनना नहीं, अगर पिच उसकी ज़्यादा हुई तो ओबवियस जो कुत्ता है वो डर भी सकता है, ठीक है। लाउड हुई तो कुत्ता डर भी सकता है या जा भी सकता है। इट मीन के डॉग को अगर चाहिए फूड चाहिए है तो क्यों डॉग का ध्यान सिर्फ फूड उत्ते है, तो बैल बड़ी ना हो, बैल की पिच आवाज़ घट ना हो, ये ध्यान रखियो। सैकेंड पॉइंट रिफोर्समेंट। रिफोर्समेंट मतलब होंगे ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਿਫੋਰਸਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੈंने ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਰ ਆਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਮੂਹਰੇ ਆਊਗੀ, ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, अगले पॉइंट की कह रहा है साइमल्टेनियस स्टिमुली। हूँ साइमल्टेनियस स्टिमुली का मतलब की होंगे अगर दोनों चीज़ां बराबर दी रखी जान, बैली भी रखी जाए और हड्डी भी रखी जाए तो ठीक रहूगा, ठीक है, तो प्रॉपर कंडीशनिंग होगी। पर अदरवाइज अगर बैल बजाने तो बाद अगर वो सामने फूड ना रखा तो उत्थे जी स्टिमुली है की हो जाएगी, उत्थे एग्जिस्ट हो जाएगी, मतलब उत्थे खत्म हो जाएगी। मतलब अगर दोनों का रिस्पॉन्स बराबर का होया, बैल बजे सारे ही अगर फूड रख दिता गया तो इट मीन कि डॉग के मूहरे सलाइवा आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बैल बजे तो 5 मिनट बाद तुम रखते हो तो उत्थे सलाइवा मतलब कुत्ते का रिस्पॉन्स आना की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है जी। उस तो बाद अगला पॉइंट क्या है, एक्सटिंक्शन। हुण वही गल दस के आया, एक्सटिंक्शन मतलब लुप्त होना। पैवलोव ने 1927 के जो एक्सपैरीमेंट शुरू किया सीगा, उन्होंने की दस्सिया सीगा फूड इज़ नॉट प्रोवाइडेड द कंडीशन कैन एक्सटिंक्ट और गो। कहते अगर बैल बजे तो बाद कुत्ते को अगर फूड ना मिलिया तो एक्सपीरियंस की हो सकता है एक्सटिंक्ट, मतलब खत्म हो सकता है, लुप्त हो जाएगा नाल दे, उन्होंने की बोलते हैं एक्सटिंक्शन बोलते हैं। उस तो बाद अगला पॉइंट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी की होगा। हुण कहता अगर रिस्पॉन्स थोड़ा इंस्टिंक्ट हो गया, मतलब इतने लुप्त हो जाता है, तो दोबारा तो ही सेम प्रोसैस दोबारा तो फेर करन लग जाओ, उत्थे तुसीं की करन लग जाओगे, रिकवर करन लग जाओ। कहने मतलब अगर बैल भज्जी सी तो तुसीं हड्डी नहीं रखी तो कुत्ते रिस्पॉन्स आना बंद हो जाऊगा। अगर हुण तुसीं इस प्रोसैस में दोबारा तो फेर करो, बैल बजाओ, दैन उस बाद फूड रखो, कुत्ते का सलाइवा मतलब कि फेर आना स्टार्ट हो, यही प्रोसैस दोबारा तो कर लो ताकि की हो सके स्टार्ट हो सके, रिकवरी स्टार्ट हो। उस तो बाद इनहिबिटेशन, ਇਹਦਾ मतलब की होंगे, इनहिबिटेशन का मतलब की होगा। हुण तुहाडे सामने की है, कुत्ते नूं एक बुलेट प्रूफ मतलब कि साउंड प्रूफ रूम च रखा गया, ठीक है, साउंड प्रूफ रूम के रखा गया जिथे सिर्फ कुत्ते नूं अपनी बैल सुजूगी, बाहरली बैल नहीं सुननी। कहने मतलब एक साउंड प्रूफ रूम च अगर कुत्ते नूं रख दिता जाए, ठीक है, अगर मैं खुले रूम के रखा तो ओबवियस उत्थे बैल कोई मर्जी बजा सकता है, बाहरली बैल भी पा सकती है, अंदरली बैल भी पा सकती है। इट मीन के उत्थे कंडीशन की हो जाएगी, हैंपर हो जाएगी। अगर कुत्ते नूं एक बंद कमरे च रख दिता जाए, उत्थे सिर्फ मेरी बैल ही सुने तो उत्थे जाके कुत्ता अपना प्रोसैस कर सकता है स्टार्ट, मतलब उत्थे कंडीशन ही स्टार्ट हो सकती है। अदरवाइज अगर खुले कमरे च रख दिता जाए उत्थे कंडीशन स्टार्ट होनी नहीं है, उत्थे जो स्टिमुलस वो की हो जाएगा, हैंपर हो जाएगा। ये ध्यान रखियो। मतलब कि सिंपल जी गल है, जो डॉग का बिहेवियर कंडक्ट किया गया भी जो उन्होंने फूड मिलता है उदों रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है। अदरवाइज अगर उन्होंने मतलब कि कहना मतलब अगर फूड नहीं मिला उत्थों की रिकवरी की हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखियो। कहना मतलब रिकवरी का मतलब ये होंगे कि उत्थे रिस्पॉन्स आना की हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये ध्यान रखियो।
ठीक है बच्चा, कोई डाउट इत्थे तक? पैवलोव की थ्योरी सिर्फ अन्नी क सीगी, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਡੌਗ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਵਲੋਵ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪਲ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਓਬਵੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੂਡ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੈਵਲੋਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? कोई डाउट है? ठीक है राजे, थैंक यू सो मच। थोड़ा सिलेबस आज मैं खत्म करता है। ठीक है, ठीक है। हुण तुहानूं क्लासेस मिल चुकी होणगियां, सब दे बच्चे का ग्रुप भी बन चुके होना है ना, ग्रुप के तुहानूं PDF आ भी चुके होने हैं। ठीक है, मैंने चैट बॉक्स भी पा दिते हैं, अनाउंसमेंट कंटेंट दे विच मिल जाएंगे तुहानूं सारे। हुण इहदे MCQs रह गए हैं और MCQs तुहानूं थोड़े कि दिनों तक बराबर दे मिल जाएंगे। बट जिन्ना तुहाडा PDF हुण पढ़ दिता है, तुहानूं अपने सारा मटीरियल तुहानूं प्रोवाइड कर दिता गया है। ठीक है ना, उस तो बाद आह पहला मटीरियल चंगी तरह पढ़ोगे, जो MCQ तुहानूं ऐप दे विच मिल जाएंगे उन्होंने बाद दे विच देखना है। पहले तुसीं अपने PDF पढ़ोगे, सारी थ्योरी देखोगे, उस तो बाद MCQ नूं सॉल्व करने की कोशिश करियो। ठीक है नेहा, इस बारे राजे तुसीं जतिन सर दे नाल गल कर लो, इस बारे तुसीं सर दे नाल गल कर लो। ठीक है, साइकोलॉजी है मैनूं पता है। ठीक है, मैंने साइको पढ़ी हुई है, बट तुसीं जतिन सर दे नाल गल कर लो, किस तरह दसणगे तुहानूं। थैंक यू सो मच बच्चे, अभी कॉल कर लो।